लगता है ऐसे कोई काम ही नहीं। खाली बैठी है, कॉल तो रिसीव कर। क्या है? सुनो, इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। लोकल रेजिडेंट साइन करेगा तो मुझे छोड़ देंगे। प्रिया को यहाँ भेजोगी? तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गए? वो एक ड्रग केस में पकड़ लिया है। वेरी गुड, वहीं पड़े रहो 10-15 साल। क्या है? उसे लगता है वो बुलाएगा और हम आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हम नहीं आ सकते। ओह, जरा प्रिया को फोन देना। ये ले। जल्दी बको। अगर तुम इसी वक्त अपना पासपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची तो क्या कर लेगा तू? मैं आपके पिताजी को आपकी ब्लैक ब्यूटी के बारे में बता दूंगा। कौन सी ब्लैक ब्यूटी? हरिदास, आपका ब्लैक बेबी। तुम्हें कैसे पता चला? ये बताओ, आ रही हो या नहीं? सिर्फ पासपोर्ट चलेगा? कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए क्या? इसे मेरी बेबी के बारे में कैसे पता चला? चलना पता करते हैं। Do you know him? He's a friend. We're like family. Yes, me, हयाती, इसके परम पूज्य पिताजी, हरिदास, we are all one big family, right? Okay, you can go. स्टूपिड कहीं की, तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती? तेरी तो बताती हूँ तुझे। ओके, हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने। हिसाब बराबर हो गया, समझे? नो मोर ब्लैकमेलिंग। मैं भी इस फाइटिंग से थक गया हूँ। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जरा पलटो, मुझे देखना तुम पीछे से कैसे लगती हो। What? मैं ये नहीं करने वाली। प्रिया, पूरा वक्त शुरू हो गया, इससे कहो कोऑपरेट करे वरना मैं उगल दूंगा। ओके, प्लीज पलट जा। अरे क्या कर रही है? देख लिया, जी भर के देख लो, ठीक है ना? Wow, what a beautiful sight. रीप्ले टेलीकास्ट मिलेगा? नो वे। परम पूज्य पिताजी, पिताजी। प्लीज 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 हयाती। स्टॉप इट। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम समझी नहीं, बस एक किस चाहिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। You mean 1 hour? पागल हो गए हो क्या? सिर्फ एक छोटा सा किस चाहिए जो कम से कम 3000 कैलोरीज बर्न करे, जमीन और आसमान एक हो जाएं, सारा ब्रह्मांड रॉक एंड रोल करने लग जाए। कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ? एक किस ही तो चाहिए। आखिर किस होता ही क्या है? बस 2 लिप्स को आपस में मिलना होता है। लिप्स लॉक होने से जो प्रेशर पैदा होता है, उससे कई राज खुलते हैं। लव है या लस्ट है, फ्रेंडशिप है या बस फॉर्मेलिटी, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1 घंटे के किस का मतलब सिर्फ वासना ही हो सकता है। प्रिया, ये तुम्हारा हरिलाल के साथ का एक्सपीरियंस है क्या? मुझे किस करने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं शादी में यकीन नहीं करता। तो क्या मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे प्यार हो गया है। हेलो, रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। एक तो हमारी जिंदगी इतनी सी होती है, उसमें जो मिले उससे कोई रिश्ता बनाना जरूरी है। तुम चाहती हो जिंदगी भर तुम्हारे बिल मैं भरूं? क्यों? Why? तो क्या बिल्स मैं पे करूंगी? तुम्हारा मतलब अपना काम होते ही मुझे छोड़ दोगे? अरे, तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। सब लड़के एक जैसे होते हैं, एक नए लॉजिक के चक्कर में सबको कंफ्यूज करते हैं। प्रिया, लड़कों को गाली मत दो। क्यों ना दो गाली? सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह यूजलेस एंड होपलेस। दिमाग में एक ही बात आती है और कुछ नहीं। ऐसा ही सही। अब बताओ, किस करोगी? इट्स अ बिग नो। तो मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिछले 4 दिनों से तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर उन्हें बता देते हैं। हे, ऐसा मत बोल प्लीज। ये बता, तू उस हरिदास से प्यार करती है ना? करती हूँ। गट्स नहीं है? थोड़े हैं। तो क्या इसकी फिजूल ब्लैकमेलिंग की वजह से तुम उसे छोड़ दोगी? नहीं छोड़ सकती। यानी पापा को बता दोगी? दोनों मिलकर बताएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, चलो। बेचारे पिताजी, पिताजी। हाँ बताओ, ये लड़का कैसा है? अच्छा लग रहा है। ये वाला स्मार्ट है। हाँ देखो। फोटोज देख रहे हैं। प्रिया के लिए 100% वेज ब्राह्मण लड़कों के रिश्ते आए हैं। अंकल, ये सब बकवास बंद कीजिए प्लीज। क्या? आप समझते क्यों नहीं? प्रिया इनमें से किसी से भी शादी नहीं करेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। लव? हाँ, लव करती है। ये कोई मामूली वाला लव नहीं है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट लव। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, प्रिया एक काले अफ्रीकन से प्यार करती है। हे, तू उसे सच में प्यार करती है ना? अंकल को बता, मैंने जो कहा वो सच है। ये सही कह रही है पापा। उसका नाम बता। हरिदास नाम है उसका। कितने सालों से अफेयर है? 4 साल से पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज और अभी आप उससे मिलने वाले हैं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए। अब से आपको झटकों की आदत डाल लेनी चाहिए। हरी
बेबी। Hello, father-in-law. How are you? Sir, I want to marry your daughter. We are in deep love. कृष्णा, मम्मा। कृष्णा, स्वामी, मेरी इतनी सालों की तपस्या का ये फल दिया है मुझे। हर पल मैं आपका नाम जपता रहता हूँ, लेकिन आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। 4 सालों से मेरी बेटी का उस आदि मानव से चक्कर चल रहा है, आपने रोका क्यों नहीं? मैं हर दिन दिया जलाकर आपको रोशन करता हूँ, और आप है कि आपने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया स्वामी। अब कैसे मैं उस कोयले की खदान को अपना दामाद बना लूं स्वामी? नहीं नहीं, नो, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज माय सन इन लॉ स्वामी, आई डोंट एक्सेप्ट। हाँ, अपना घर, सब कुछ आपको मुबारक स्वामी। अब तुम्हारे हवाले वतन स्वामी, तुम्हारे हवाले। मैं रिजाइन करता हूँ, आप असाइन कर लो। कर दी ना स्वामी मेरी बदनामी। कृष्णा, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भक्त आपके सामने पॉइजन पिए। रोकेंगे मुझे? आप रोकेंगे मुझे? नहीं रोकेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं आपका एटीट्यूड समझ गया हूं। यू कैनॉट स्टॉप मी कृष्णा। अब कोई चारा घोटाला नहीं बचा। नो नो फादर-इन-लॉ। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। Nothing to worry. थैंक यू You're welcome. बेबी। Don't cry. My daddy. Everything will be fine. स्वामी, अब कैसे तबीयत है उनकी? अब खतरे से बाहर है। तुमने तो कहा उन्होंने जहर ले लिया था। हाँ पिया तो था, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी थी, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? क्या मैंने उन्हें जहर पिलाया था? इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इरिटेट होकर अंकल को सब कुछ बता दिया, तुमने मजबूर किया। ए, अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। ये क्या? तू तो पलटी खा रही है। ये सब तेरे प्यार की वजह से किया। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि अंकल को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है? बेबी, बैठो ना बेबी। Thank you. बताओ प्रिया, कैसे हैं पापा? पहले से काफी बेहतर है। तुम अपना प्लान बताओ। कल रात मैंने बहुत गहराई से तुम्हारे पापा के नेचर के बारे में सोचा। वैसे तो सुसाइड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन्होंने पॉइजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इससे ये क्लियर होता है कि वो बहुत ही फट्टू और डरपोक किस्म के इंसान हैं। प्लान क्या है, जल्दी से वो बताओ। मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। देखो, मेरा प्लान बहुत ही सिंपल सा है। उनके मंदिर जाते वक्त मैं भेष बदलकर उन पर चाकू से हमला करने वाला हूँ। तुम्हारा बेबी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे, या वो इम्प्रेस हुए और वहां तुम्हारी और बेबी की शादी पक्की। इसे तुम प्लान कहते हो? हर दूसरी हिंदी फिल्म में यही वाहियात सा सीन होता है। और फिल्म में ये प्लान सक्सेसफुल होता है ना? तुम्हारे पापा ओल्ड जनरेशन के हैं, तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो उन्हें समझ में आए। नई चीज से वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। डोंट टेल मी कि तू उस बकवास प्लान के बारे में सोच रही है। प्लान बुरा तो नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये प्लान 100% वर्क करेगा। बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे ही प्लान सक्सेसफुल होगा, तुम दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही तुम दोनों सेटल हो जाओगे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा। कैसा सेटलमेंट? तुम्हें मुझे किस करना होगा। हे, इन दोनों की शादी होने पर मैं तुम्हें क्यों किस करूंगी? कर लेना यार, वरना इसका दिल दुखाकर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। बस प्रिया, ये बातें उसे समझ में नहीं आएंगी। हालांकि मेरे चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मेरा दिल वरुण की इन मासूम बातों पर खूब हंसता है। मैं अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना वो इन मुस्कुराहटों का एडवांटेज लेने लग जाएगा। दिखने में बदतमीज लगता है, लेकिन असल में बहुत ही डिसेंट है। क्या यार, बहुत सी लड़कियां निकम्मे लड़कों से प्यार करती हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही कर लो। मुझ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश क्यों करती रहती हो? मैं भी बाकी बदतमीज लोफर लड़कों जैसे ही तुम्हें किस कर लूंगा। तुम ऑलरेडी मेरे मन को किस कर चुके हो। जब भी मैं तुम्हें रात को ठंड में
बिना शिकायत किए खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोते हुए देखती हूँ तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। सच तो ये है कि मैं 3 बार तुमसे मिलने यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ए, स्टॉप। What is this? जल्दी से रोकड़ा निकाल। You mean पैसा? हाँ, पैसा। नो पैसा। अच्छा। नो पैसा, नो पैसा। नो पैसा? जान से मार दूंगा। पैसा निकाल। Sure, man. हाँ। Now why are you hitting me? Don't worry, father-in-law. I'm here. ए, don't touch me. Hey, मैं समझ गया। ये सब नौटंकी है। तुमने पहले गुंडा भेजा, फिर हरी को भेजा, अब देर फाइटिंग बाप को पटानी। हीरोइन के बाप को पटाने के ऐसे घटिया आइडिया फिल्मों में देखे हैं, वो मुझ पर आजमा रहे हो। मैं उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। इन्हें ये सब कैसे पता चला? डिशुम, डिशुम, डिशुम। अरे हमारे जमाने में ऐसे साउंड इफेक्ट्स मुंह से निकाले जाते थे। Come on, hit me. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ कौन है? अरे मुझे ट्रैफिक लग गया था ना, बस 2 मिनट लेट हो गया। He's hitting my baby. हाँ? जाओ, go. ओके ओके ओके। मुझे सब पता है। अभी नई एंट्री किसने ली? अरे बाप रे। मैं भी कर सकता हूँ। कमर में मोच आ जाएगी। No money, no money. अरे कलमुए, मैं तेरा घटिया प्लान समझ गया हूँ। मेरी बेटी जरूर यहीं कहीं छुप कर ये सब तमाशा देख रही होगी। हाँ? चुप जा। इधर आओ, लाइन से खड़ी रहो। जल्दी आओ। अब आती हो या घसीट कर लाऊं? भोले, तुम इन कपटियों के प्लान को नहीं समझ पाए ना? इस जंगली सांड से शादी करने के लिए मेरी खुद की बेटी ने मुझे यहाँ फंसाकर मुझ पर अटैक करवाने का घटिया प्लान बनाया। अरे लव करना ही है तो ऐसे चिकने चॉकलेट से करो। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। बेटा हयाती, तुम पर मैंने विश्वास किया, अपनी बेटी और मेरी वेल विशर माना, फिर भी तुमने इसका और इस जंगली भालू का साथ दिया। कल कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता? आप गलत समझ रहे। नो बेटी, नो। आई हेट एक्सप्लेनेशंस। आई हर्टेड। आई एम कंटिन्यूअसली हर्टिंग।